नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ वैभव सिंह। इस समय डॉक्टर अशोक केडिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। 50 वर्षों से इनका जो स्वास्थ्य विभाग में है एज़ ए डॉक्टर अनुभव है और तमाम चीज़ें आज के डेट में आती हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो हार्ट अटैक के मामले अधिक बढ़ रहे हैं युवाओं में, यूथ में। कोई जिम करते हुए किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कोई एक्टर शूट कर रहा है तब आ जाते हैं, खेलने के दौरान आ जाते हैं, डांस करते हुए ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। प्रमुख बात ये है कि आनंद नगर में नीलकमल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठेंगे। सबसे पहले सर कब आप बैठेंगे यहाँ पर मरीजों को देखने के लिए? उसके बाद इस मुद्दे ये पर आप बताइए। अस्पताल की ओपीडी है। जी। ये प्रत्येक दिन खुलेगी रविवार छोड़ के 12 बजे से 4 बजे तक, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार मैं बैठूंगा और 2 दिन डॉक्टर लिप्का श्रीवास्तव हैं, वो भी फिजिशियन है, 2 दिन वो बैठेंगी। हम लोग यहाँ पूरा समय मनोयोग से देंगे। 12 साल हमने मिल में यहाँ सेवा की है लोगों की, और अभी जहाँ तक कोशिश की है कि मरीज को मानसिक क्लेश ज़्यादा रहता है वो दूर हो। बीमारी तो दूर होना ही चाहिए। और जो आपने अभी बताया कि आजकल एक नई बीमारी हार्ट अटैक की चल गई है, उसका अभी कंफर्म नहीं है किस वजह से इतनी तेजी से फैल रहा है। खाने पीने में गड़बड़ी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले लेने से आजकल चर्बी के ज़्यादा से हार्ट पे लोड पड़ रहा है। और इसमें एक धारणा ये भी बनी है जिसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जो मास वैक्सीनेशन हुआ है हिंदुस्तान में कोरोना के बीमारी में जल्दबाजी में, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उसके बारे में अभी कोई मेडिकल काउंसिल ने इसके बारे में कोई अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन केसेस पाए गए हैं। वैसे मैंने शुगर की बीमारी में ज़्यादा वो किया है, कोर्स किया है। और सरल जीवन शैली और हमारी सफलता भी है, ताकि मरीज पर लोड न पड़े, क्योंकि ये जीवन पर्यंत परेशान। पहली बात तो ये कोई बीमारी ही नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये इसमें खाली होता क्या है, जो आप खा रहे हैं सब कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और वो शुगर मेटाबोलाइज होकर आपके सभी कामों में हेल्प करती है। लेकिन सर आज के दौर में अगर आप शुगर की अगर बात कर लें प्रमुख रूप से, तो शुगर ऐसी बीमारी हो गई है कि लगभग हर घर में शुगर के मरीज पाए जाते हैं और लोग जूझते भी हैं इस समस्या से। तो मतलब लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस करके इससे जो है नहीं, इसका बचाव है किया जा बहुत सकता साधारण सा फार्मूला है, सरल जीवन सरल भोजन, जो कि आजकल दुर्भाग्य से नहीं रह गया है। शादियां जो साधारण तरीके से होती थी, अब वो क्या हो रही सबको मालूम है। वो हर चीज में कुछ ज्यादा ही अतिरेक हो गया। इसका बहुत बड़ा कारण ये नेटवर्किंग और ये जो सोशल मीडिया चल गया है। इस तरह समझ लीजिए कि कहते हैं जो कच्चा खिलाड़ी होता है वो बहुत खराब खेल खेलता है। तो इसीलिए तो इसी वजह से इस पर ध्यान देना चाहिए। और सरल जीवन शैली हमारे हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है। रामचंद्र भी जब राजा के लड़के थे, वो भी अध्ययन करने गुरु जी के यहाँ गए थे, वो उनकी धोती धोते थे, उनका पैर दबाते थे, हर वो छात्रों का काम करता। वो छात्र रह ही नहीं गए हैं। अब तो छात्र लोग अगर किसी बड़े आदमी के लड़के हैं तो उनके लिए अलग क्लासेस चलते हैं। तो वो ये सारा समाज पे इसका असर पड़ा है। इस समाज का जो प्रदूषण है वो इन बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। सर कुछ और चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि जो आज का दौर है जिसमें तमाम चीज़ें बदल बदल जा रही हैं जैसे आपने पूरा प्रकरण बताया ही। कुछ और चीज़ें आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ आज के दौर में लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव करके जो है अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं? सरल भोजन करें। सरल भोजन मतलब एक तो इसमें बहुत बड़ी बात है, जो जब खाने में पहली डकार आ जाए, खाना बंद कर दीजिए। और लोग खाते रहते हैं, और वो जो जो पहली डकार आई, ये ईश्वर की तरफ से एक आपको सिग्नल दिया गया है कि नाउ स्टॉप द फूड। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अच्छा लगा तो उसके बाद 2 मीठा खा लिया, और कहीं कहीं गए रिश्तेदारी में, परिचय में, अरे खाइए खाइए। डॉक्टर लोग ऐसे कहते रहते हैं। तो वो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, और सरल जीवन, पुरानी परंपरा हमारी है, अर्ली टू राइज अर्ली टू स्लीप। तो वो उधर तो आजकल हम लोग लड़के जो 12-12 बजे 1-1 बजे तक नेट में बिजी रहते हैं, तो सुबह 8 बजे 7 बजे 9 बजे उठते हैं। तो सूर्य भगवान जो सुबह खजाना लेके आते हैं, आप देखिए नारंगी रंग का रहता है सूर्य, खजाना लेके आते हैं, उस खजाने से वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसको देख ही नहीं पाते हो। उसमें सांस कैसे लेंगे उसमें? तो वो आप उसको जब छोड़ रहे हैं तो ईश्वर भी आपको कब तक ख्याल रखेगा? ईश्वर के पास भी बहुत काम है।
आप ही के लिए ईश्वर नहीं बैठा हुआ है। उसको काम ऐसा मत मौका दीजिए कि वो आपको विशेष रूप से देखे। आप अपने आप में हर आदमी ईश्वर का अंश होता है। तो अपने अंश को जागृत कीजिए, सरल जीवन शैली बनाइए। और यथा हम डॉक्टरों का भी है आजकल, बहुत ज़्यादा दवाएँ, बहुत ज़्यादा ये सब करने लगे हैं बहुत से ज़्यादातर लोग, और लोग पसंद करते हैं उसको। वो दूर कीजिए, कम से कम जो आवश्यक हो वही दवाएँ कीजिए, अनावश्यक दवाओं का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि वो उपयोगी से ज़्यादा दुरुपयोग होता है और ज़्यादा नुकसान करती है वो। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक केडिया। नील नीलकमल हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है फरेंदा में। डॉक्टर साहब बैठेंगे, 50 वर्षों का अनुभव है और जो प्रमुख मुद्दे हैं, कुछ विषयों पर इन्होंने जवाब दिया हमारे सवालों का। प्रमुख प्रमुख रूप से शुगर के जो है विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, और जो हार्ट अटैक के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पर भी डॉक्टर साहब ने अपनी राय दी और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव करके अच्छा स्वास्थ्य कैसे आप पा सकते हैं, इस पर भी डॉक्टर केडिया ने हमारे सवालों का जवाब दिया। अन्य खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।